जय हिंद दोस्तों। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट फिक्स हो चुकी है। 17 और 18 तारीख को 4 शिफ्ट में होना है। आपके पास मित्रों केवल और केवल 20 प्रश्न बचा है। तो उसके श्रृंखला में मित्रों आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा लंबा चैप्टर है समास आपको पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। तो समास से आप मित्रों कम से कम आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। और आप अगर संयुक्त अकेडमी से समास पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, किसी चीज़ में तो नहीं लिया हूं लेकिन हिंदी में इसमें लेता हूं, आपका 6 नंबर मतलब कि 3 प्रश्न जरूर से जरूर सही होगा। ऐसा ट्रिक और ऐसा रूल ही बता दूंगा, गलती का चांस आपका तुरंत का तुरंत जीरो हो जाएगा। गलती का चांस आपका जीरो हो जाएगा। कुछ चीज़ें मित्रों इस पैटर्न से मैंने सेट किया है। आपको पहली चीज़ तो उसको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएंगी। इतने एग्जाम्पल, इतने सारे मैटर हैं, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और पूरा का पूरा कंप्लीट समास मिलेगा आपको। इस वीडियो में समास के जितने रूल हैं, जितने प्रकार के हैं समास, सभी को बता देता हूं। फिर आपको दूसरे वाले वीडियो में इसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कैसे प्रश्न बनाता है उनका आपको एमसीक्यू करवा दूंगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं आज समास। समास इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तो मित्रों आज हम लोग समास देखने वाले हैं। तो मित्रों आज हम समास को देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से। तो मित्रों यहाँ पर कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द। देखिए मित्रों, कह नवीन ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक सार्थक शब्द, एक सार्थक शब्द जिसको हम समास कहते हैं। तो कहने का मतलब मित्रों ये जो समास होगा ये 2 शब्दों से या 3 शब्दों से मिलकर बना होगा, उसका कुछ न कुछ एक शाब्दिक अर्थ होगा। तो हम लोग समास से ये समझ सकते हैं चीज़ों को एक जगह सम्मिलित करना है, इकट्ठा करना है, चीज़ों को सम्मिलित करना। समास का मतलब होता है इकट्ठा करना या चीज़ों को जोड़ना। समास का क्या होता है मित्रों? विग्रह होता है। समास का होता है विग्रह, माने कि आप किसी चीज़ को इकट्ठा कर देंगे, एक जगह ला देंगे, वो चीज़ समास कहलाएगी। उसको आप खोल कर उसका विस्तार कर देंगे, वह चीज़ आपका विग्रह कहलाएगा मित्रों। समास जो है मित्रों सम प्लस आस से बना है। समास जो आपका शब्द है सम प्लस आस शब्द से बना है। सम का मतलब होता है मित्रों कि घेरना। घेरने का मतलब कि चीज़ों को सम्मिलित करना है, और विग्रह का मतलब उसे चीज़ों को एक जगह से अलग अलग कर देना है, खोल देना है। तो मित्रों समास का परिभाषा ये रहा आपका, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहेंगे। तो मित्रों समास में 2 पद होते हैं, उन 2 पदों को आप जान लीजिए। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जो आगे का पद होता है पहला शब्द, माने कि समास का एक शब्द मान लीजिए कोई टुकड़ा है, उसका जो आगे का भाग कहलाता है वो आपका पूर्व पद कहलाता है। और ये जो बाद वाला पद होता है इसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो मित्रों ये आपका पूर्व पद हो गया और शक्ति आपका उत्तर पद हो गया। किसी भी समास में आपका 2 पार्ट होगा, और पहला भाग अपना पूर्व पद कहलाता है, बाद वाला भाग उत्तर पद कहलाता है। नाम से भी वैसे स्पष्ट है मित्रों, पूर्व मतलब आगे की चीज, उत्तर मतलब बाद की चीज। तो आगे वाला पार्ट पूर्व पद, बाद वाला उत्तर पद कहलाता है। एक ये देखिए मित्रों यहाँ पर दिया है आपका सामसिक, सामसिक शब्द और एक समास विग्रह। कहने का मतलब है मित्रों सामसिक शब्द जिससे हम समास की पहचान करते हैं, जो शब्द मुख्य होता है उसे हम सामसिक शब्द कहते हैं। और समास विग्रह जो जैसे कि लिखा है यथाशक्ति, ये आपका सामसिक शब्द है, समासिक शब्द है। हम इसे कहेंगे शक्त के अनुसार, शक्ति के अनुसार वह अपना समास विग्रह कहलाएगा। और ये जो शब्द है आपका सामसिक शब्द कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समास के संबंध में ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं
कितने प्रकार के समास हैं, उनको कैसे समझना है। तो मित्रों देखिए, मुख्यतः तो समास आपके दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो आपका अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष के ही सभी पार्ट हैं, लेकिन हम लोग मित्रों यहाँ पर अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, नज, उलूक। मित्रों आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी समास पूछेगा, आपका इतने समासों में से पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो मित्रों अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, नज और उलूक को हम लोग डेफिनेशन के साथ में देखेंगे, और जो ट्रिक बन सकेगी उसके माध्यम से पूरा मैटर एकदम से क्लियर करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग इन सभी समासों के बारे में देखते हैं और कुछ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को समझ सकेंगे। तो चलिए मित्रों, एक ही लाइन में आपको ये बात, आपकी इनको परिभाषाएं याद करवा देते हैं। अव्ययी भाव समास, इसका मित्रों पूर्व पद प्रधान होता है। आप ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। अगर आपके अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो आप मित्रों अव्ययी भाव समास में ध्यान रखिएगा, पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये दोनों मित्रों तत्पुरुष के ही पार्ट है। बहुव्रीहि भी आपका तत्पुरुष का ही पार्ट है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो बात आपको याद हो गई होगी मित्रों। अव्ययी भाव में आपको ध्यान रखना है, पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में और आपका द्विगु में उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। आपके बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता है। चलिए मित्रों, इन चीज़ों को हम लोग पूरा एकदम एक्सप्लेन से देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो मित्रों आपका पहला समास है, देखिए आपको आप परिभाषा याद कर लीजिए, फिर मैं प्रत्येक समास को समझने का कुछ ऐसा फंडा दे दूंगा, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ आपसे कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। आप इसकी परिभाषा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर में कभी कभी आपसे परिभाषाएं ही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन बनाकर कि यह बताइए अव्ययी भाव समास कौन सा हो सकता है। 4 चीज़ें ऑप्शन में बना के दे देता है इनके डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन आप याद रखिएगा। बाकी मैं आपको इनको पहचानने का एक तरीका दे दूंगा, उस तरीक़ों का प्रयोग करके आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। तो देखिए मित्रों, हमने बताया अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्वंद्व में उत्तर पद प्रधान होता है और आपका द्विगु में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में आपका दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय या प्रधान तथा उत्तर पद अप्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। आप इसको अव्ययी भाव को समझने के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है प्रतिदिन। प्रतिदिन में ध्यान रखिएगा आप, जो इम्पॉर्टेंट शब्द होगा, मुख्य शब्द होगा, वो बाद में आएगा। आप ध्यान रखिएगा, परिभाषा में तो बोला गया प्रधान पद पहले आएगा, लेकिन जब आप इसका विग्रह करेंगे तब यहाँ प्रतिदिन मतलब दिन दिन, ये चीज़ प्रधान है, ये चीज़ अप्रधान है, ये विग्रह से आपकी परिभाषा दिया है। लेकिन हम लोग जो अपने ट्रिक बना रहे हैं अपने लिए, वो हम लोग इससे समझते हैं कि लास्ट वाले पद पर आपका पहला पद आधारित रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिन की प्रधानता है, प्रति इसके पूरक के लिए आया, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो गया।
यथाशक्ति, देखिए शक्ति पर यथा शब्द डिपेंड है, कहने का मतलब प्रधानता शक्ति की है, बाद वाले की है यहाँ पर, तो इसलिए आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आप विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। यहाँ देखिए पूर्व पद की प्रधानता हो गई, जो डेफिनेशन में बोल रहा है पूर्व पद की प्रधानता, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आमरण, ये देखिए मरण आ शब्द अव्यय है, कहने का मतलब इसके पूरक के लिए है, यहाँ पर प्रधानता मरण की है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा आमरण मरण तक। अगला है अनुरूप, यहाँ पर रूप की प्रधानता है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो गया रूप के योग्य। भर पेट, यहाँ पर प्रधानता पेट की है, बाद वाले की, इसलिए यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विवेक पूर्वक, ये देखिए मित्रों, अगर आप किसी शब्द में एक आध दो प्रश्न होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको एडवांस तरीके से सोचना होगा, जैसे विवेक पूर्वक, यहाँ प्रधानता आगे आ गई, तो आप विग्रह करेंगे विवेक के साथ, ये देखिए पूर्व पद प्रधान हो गया, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास होगा। नित्य प्रति, देखिए सेम टू सेम बात आ गई, नित्य प्रति, जो नित्य हो, जो नित्य हो, तो देखिए यहाँ पर आपका इस शब्द की प्रधानता दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पहला पद प्रधान है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास होगा। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ अव्ययी भाव समास है। घर घर, देखिए घर के बाद घर, जब आपको ऐसा शब्द मिले जैसे कि घर घर हो गया, और आपका पल पल हो गया, पल पल हो गया, साथ साथ हो गया, साथ साथ हो गया, आपका हरिहर हो गया। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसे समासों में आपका अव्ययी भाव समास होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पद यहाँ पर प्रधान नहीं है, दोनों पद समान है। घर घर, ये वाला शब्द इसके लिए आया है, इसके पूरक के लिए आया है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये वाला पल इसके लिए आया है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये वाला साथ साथ है जो, तो इसके लिए आया है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इस प्रकार के सवालों में आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे साफ साफ, साफ के बाद साफ, तो आपका ये वाला शब्द इस पर डिपेंड है, यहाँ पर इसकी प्रधानता है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास है। आप ध्यान रखिएगा, इतनी बातों को कंफ्यूज मत होइएगा। आपका अगला प्रश्न है, इसी में से अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण है। प्रतिदिन, तो यहाँ पर देखिए ये दिन शब्द की प्रधानता है, इसके लिए आया है, तो इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजन्म, जन्म की प्रधानता है, अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग, यहाँ पर देखिए यंग की प्रधानता है, इसलिए यहाँ आपका अव्ययी भाव समास हो गया। निधड़क, तो मित्रों देखिए धड़क की प्रधानता है, रातों रात, आपका यहाँ सब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चक्रपाणि दर्शनार्थ, दर्शनाथ होगा, दर्शनाथ, चक्रपाणि दर्शनाथ। आप ध्यान रखिएगा, इसको बहुब्रीहि समास मत मारिएगा, ये आपका अव्ययी भाव समास है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। यथार्थ, यथार्थ में आपका अव्ययी भाव समास होगा। सरासर में आपका अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे, मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। निर्विवाद, हाथों हाथ, ये शब्द इस पर डिपेंड है, 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 इसलिए यहाँ पर बाद वाले की ही प्रधानता दिख रही है। आपका सभी के सभी अव्ययी भाव के समास के उदाहरण है। जैसे कि मित्रों अभी आपने अव्ययी भाव समास समझा है, अव्ययी भाव समास के रूल को देखा है। जब आप सभी समासों को देख लेंगे, उसके बाद जब आपको एक प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शनों में से आप आराम से अंतर कर ले जाएंगे कौन सा समास आपका सही होगा। बस आप नियम ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास में मैंने बताया है, इस वाले शब्द पर ये वाला शब्द निर्भर रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास। बस आप ध्यान रखिएगा, जो अव्ययी भाव में मैटर था वो चीज़ यहाँ पर तत्पुरुष में उल्टा हो जाएगा। बस जो चीज़ वहाँ पर था यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। बस जिस समास का पूर्व पद गौड़, वहाँ पर पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पर पूर्व पद गौड़ हो गया, और उत्तर पद प्रधान होगा। वहाँ पूर्व पद प्रधान, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। जैसे यश प्राप्त, वहाँ पर मित्रों हम लोगों ने देखा था
इस वाले शब्द पर ये वाला निर्भर था, लेकिन यहाँ पर ये वाला शब्द इस पर निर्भर होगा। जैसे यश प्राप्त, ये देखिए प्राप्त शब्द आपका यश के लिए आया है, इसकी प्रधानता है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास हो गया। रस भरा, रस से भरा, ये देखिए आपका यहाँ पर रस जो शब्द है प्रधान है, ये शब्द इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास हो गया। शिव अर्पण, शिव को अर्पण, तो देखिए शिव की प्रधानता है और शिव आगे आया है, इसलिए आपका जो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन आपका विग्रह करने के बाद जो समास समझते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, अब देखिए मित्रों यहाँ पर बात कर दिया है नेत्र की, नेत्र सब आगे आया है और ये शब्द इस पर आधारित है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजभवन, राजा का भवन, यहाँ पर राजा इंपॉर्टेंट है, वो आगे आया है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये आपका ट्रिक था। और आप लोगों ने मित्रों कारक पढ़ा होगा, मैंने आपको कारक इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, कारक 8 होते हैं। तो इन कारकों की सहायता से हम लोग तत्पुरुष समास को समझेंगे। तत्पुरुष के जितने पार्ट है कारक के माध्यम से बनते हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग देख लेते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर समास विग्रह किया जाता है। मित्रों 8 कारक है, आपका कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी को विभक्तियां लगाकर तत्पुरुष समास होता है। कहने का मित्रों कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं बनता है और सभी का बनता है। कर्म का बनता है, करण का बनता है, अपादान का बनता है, संप्रदान का बनता है, संबंध का बनता है, अधिकरण का बनता है। इसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं, इसे तृतीय कहते हैं, इसे चतुर्थ कहते हैं, इसे पंचम कहते हैं, इसे षष्ठी कहते हैं, इसे सप्तम कहते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, इनका हम लोग विभक्तियां लगाकर सभी का करेंगे। तो मित्रों बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के, रा री रे नानी ने, अधिकरण में पर ऊपर, इन सभी को विभक्तियां लगाकर करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन सभी को। तो देखिए मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में आपके जो 6 बन सकते हैं विभक्तियां लगाकर कारक से, उनको देखते हैं। मैंने आपको बताया है कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन सब का नहीं बनेगा और सबका बनेगा। जैसे यहाँ पर है पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को हम लोग द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष को हम लोग द्वितीय तत्पुरुष बोलने वाले हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आपको कारक पता है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति है कर्ता ने कर्म को। सुख प्राप्त, मित्रों सुख को प्राप्त, आपका क्या है कर्म तत्पुरुष है, विभक्ति क्या आया, का आया है। पतित पावन, पतितों को पावन या पतित को पावन करने वाली, तो कहने का मतलब मित्रों ये आपका कर्म तत्पुरुष है, ध्यान रखिएगा आपकी विभक्ति को आया है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला या गगन को चूमना, आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, देखिए आपकी विभक्ति हर जगह को प्राप्त हो रही है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। नर भक्षी, नर को भक्षी। मरणासन, मरने के आसन, तो कहने का मित्रों सभी में आपकी विभक्ति को आई है। और आपको मैंने बताया था आपको इसकी पहचान तत्पुरुष की, कि जो शब्द रहेगा मुख्य वाला वो आगे रहेगा और इस पर ये चीज़ें डिपेंड रहेंगी। आप सभी में देख लीजिए इम्पोर्टेंट शब्द आगे है, बाद वाला शब्द इम्पोर्टेंट नहीं, उसी पर आश्रित है। सुख यहाँ पर है, पतित यहाँ पर है, गगन यहाँ पर है, पाकिट मार, पाकिट है मारना इसी पर निर्भर है। स्वर्ग है, माखन है, यहाँ पर तेल है, यहाँ पर चिड़िया है, यहाँ पर यश है। गिरह कट, गिरह ग्रह, जो मुसीबत कहने का मतलब ग्रह जो आ जाता है, मुसीबत को काटने वाला, ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर मित्रों के द्वारा, करण से या के द्वारा, मैंने आपको बताया है करण में
हम लोग समझने के लिए माध्यम, कहने का मतलब करण तत्पुरुष वो चीज़ होता है या करण कारक वो चीज़ होता है जिसमें हम लोग माध्यम समझते हैं। जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा? तीर से। तीर अपना कर्ण हो जाएगा। तो मित्रों हम लोग देखते हैं करुणा पूर्व, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो देखिए मित्रों, करुणा पूर्ण कहने का मतलब एक माध्यम है, कोई चीज़ कहनी हो या बतानी हो करुणा से कहिए, एक माध्यम बना। तो आपको करण में माध्यम माध्यम होगा और कर्म में आपका क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, वो आपका कर्म होगा। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। भयाकल, भय से आकुल। ये देखिए मित्रों, से भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मन चाहा, मन से चाहा, पद दलित, पद से दलित, मगांध, मग से अंधा, सुर रचित, सूरदास के द्वारा रचित, रस भरा, रस से भरा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मेघाच्छादन, मेघों से आच्छादित, मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो देखिए मित्रों, सभी के सभी में आपका से विभक्ति आया है और प्रत्येक जगह आपका पहला पद ही, यहाँ पर देखिए आगे वाला शब्द ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला शब्द इसी पर निर्भर है। आप जो आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, आपको गलती का चांस नहीं रहेगा। इसके एग्जाम्पल जो इसके परिभाषा के हिसाब से समझा जाता है उसमें कहीं कहीं गलती होने का चांस रहता है, लेकिन इसके माध्यम से आपको ये एक मैंने अपना खुद का फंडा बनाया है जो आपको गलत नहीं होने देगा, गलती से आपको जरूर बचा के रखेगा। चलिए हम बात करते हैं संप्रदान की। तो मित्रों आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए जब मित्रों किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। ये हाँ मित्रों, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। जैसे राम ने अपने भाई के लिए पुस्तक लाई, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग संप्रदान तत्पुरुष को समझते हैं। प्रयोगशाला, मित्रों प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला अपने आप में कंप्लीट नहीं होगी, कोई जाकर वहाँ प्रयोग करेगा तभी प्रयोगशाला अपने आप में कंप्लीट होगी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गौशाला, गाय के लिए शाला। ये देखिए मित्रों, किसी अन्य के लिए ही है। जब किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, वहाँ पर आपका संप्रदान होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। विधानसभा, विधान के लिए सभा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। राह खर्च, राह के लिए खर्च। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। मच्छरदानी, मच्छर के लिए दानी। तो मित्रों देखिए यहाँ पर प्रत्येक शब्द आगे का आपका प्रधान है, चाहे जहाँ आप मिला सकते हैं, गलती का कोई चांस नहीं मित्रों, किसी भी माध्यम से आप समझिएगा। आपका अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में मित्रों से, लेकिन यहाँ पर अलग होने की भावना आती है। तो अलग होने की भावना आप ध्यान रखिएगा। पदच्युत, पद से च्युत। देखिए मित्रों यहाँ पर पद से हट गया वो, तो यहाँ पर आपका अपादान होगा क्योंकि अलग होने की भावना आई। धनहीन, धन से हीन, धन से अलग हो गया। गृह विहीन, गृह से विहीन, घर से अलग हो गया। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, चिंता से अलग हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो देखिए नेत्र से अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो गया। लोकोत्तर, लोकों से परे या लोकों से उत्तर, लोगों से अलग हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया। आकाश पतित, आकाश से पतित। काम चोर, काम से चोरी। कर्मागत, कर्म के अनुसार आगत या कर्म से आगत। तो ये मित्रों देखिए जहाँ पर अलग होने की भावना आएगी वह अपना अपादान तत्पुरुष होगा। ये मित्रों आप ये आपका द्वितीय तत्पुरुष, ये आपका तृतीय तत्पुरुष, ये आपका चतुर्थ तत्पुरुष, ये है आपका पंचम तत्पुरुष। आप ध्यान रखिएगा, ये पंचम है, ये षष्ठी है और ये सप्तम है, सप्तम तत्पुरुष। इनका कभी कभी ये भी नाम दे देता है, कर्ता कर्म ये नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला है संबंध। मित्रों जब क्रिया से कर्ता या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाता है वहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष होता है।
संबंध के लिए विभक्ति होती है का, की के, रारी रे नानी ने। तो मित्रों यहाँ पर मिला जुला कर संबंध दिखाया जाता है। देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा से पुत्र का संबंध दिखाया गया। राजाज्ञा, राजा का आज्ञा, आज्ञा और राजा का संबंध है। पराधीन, दूसरों के अधीन या पर के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देखिए सभी में मित्रों संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे ही आप सब देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि शब्दों में जो मैं आपको इसका रूल बताया, वहाँ पर सभी बातें उसी के अनुसार वैसे भी दिख रही है। शिवालय, शिव के लिए आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। गंगा जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। सभापति, सभा का पति। ये देखिए मित्रों, आपका अधिकरण, अधिकरण में पर या ऊपर, में पर ऊपर कहने का मतलब मित्रों क्रिया की स्थिति बताया जाता है। क्रिया कहाँ पर हो रही है उसकी स्थिति को बताया जाता है, समय को बताया जाता है। जैसे शोक मग्न, कहाँ है वो, समय को बता रहा है, क्रिया की स्थिति को बताया जा रहा है। शोक में मग्न है, कहाँ है वो, शोक में मग्न है वो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कहाँ है वो, पुरुषों में उत्तम है। आप बीती, अपने पर बीती। गृह प्रवेश, गृह को प्रवेश या गृह में प्रवेश। धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्म में वीर। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। नराधम, नरों में ऊधम। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वासी। वशीकरण, वश में करना। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। ग्रामवास, ग्राम में वासी। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक शब्द जो आगे का है वो प्रधान है, बकिया बाद वाला शब्द इसी पर निर्भर है। तो ये मित्रों आपका तत्पुरुष समास था, जो कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट समास है। बस आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका अपना अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मित्रों, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। या जिस पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद, उत्तर पद में उपमान, उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य। तो चलिए मित्रों थोड़ा से आपको समझाते हैं। विशेषण, विशेष्य, पर विशेषण। और आपको बता देते हैं उपमेय, उपमान क्या होता है। तो देखिए मित्रों, जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए मित्रों, राम यहाँ पर करता है। क्यों? क्योंकि क्रिया को करने वाला कौन है? राम। दौड़ कौन रहा है? राम। तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज इसकी विशेषता है, कहने का मतलब तेज विशेषण है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की बताई जा रही है, इसलिए राम आपका विशेष्य है। राम आपका विशेष्य है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ये देखिए, बहुत बहुत जो है तेज की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। बहुत आपका पर विशेषण हो गया। तो आशा करते हैं आपको विशेषण, विशेष, पर विशेषण ये समझ में आया होगा। जो विशेषता बताता है विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेष कहते हैं मित्रों। अब बात करते हैं उपमेय, उपमान की। मित्रों, जिसकी उपमा जिससे दी जाए
जिससे दी जाए उसे उपमान कहते हैं, जिसकी उपमा दी जा रही है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चरण कमल, जैसे चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान है। कमल आपका उपमान हो गया और चरण आपका उपमेय हो गया। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब मित्रों हम लोग आ जाते हैं आपके कर्मधारय पर। कर्मधारय में आप बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, उपमेय उपमान की बात होगी या विशेषण विशेष की बात होगी। जैसे मित्रों चरण कमल, ये देखिए उपमेय उपमान की बात हुई, विशेषण विशेष का बात हुआ। क्यों? क्योंकि चरण की विशेषता आपके कमल बता रहे हैं। कनक लता, लताएं कैसी हैं? लताएं सोने के समान है। अर्थात यहाँ पर देखिए मित्रों विशेषण विशेष की बात आ गया या उपमेय उपमान की बात आ गया। कमल नयन, कमल कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल के समान है, विशेषता बता रहा है। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, ये देखिए मित्रों या प्राण की प्रिय की विशेषता बता रही, प्राणों से तुलना किया जा रहा है, उपमेय उपमान का बात हो गया। देह लता, देह कैसी है? लता के समान है। देह की विशेषता आपकी लता बता रही है, या आपने उपमेय उपमान कर दिया। आपने देह को उपमेय है, आपने लता के समान मान लिया है, इसलिए आपका कर्मधारय समास हो गया। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि, आपने विशेषता बताया। लाल मणि, वह मणि जो लाल है, विशेषता बता रही। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात कर्मधारय समास विशेषता बता रही। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों नीलकंठ शंकर भगवान को कहा जाता है, इसलिए आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए, एक शब्दों में जरूरी नहीं है कि एक ही समास हो, 2 से 3 भी समास हो सकते हैं। बस ये निर्भर करेगी किसकी वहाँ पर प्रधानता है। आप ध्यान रखिएगा प्रधानता आप बहुब्रीहि समास की रखिएगा। तो नीलकंठ में मूलतः आपका बहुब्रीहि समास माना जाएगा, लेकिन आपका है तो कर्मधारय भी समास। बताइए गला कैसा है? नीला है, तो नीला जो गला है उसकी विशेषता बताई जा रही, इसलिए आपका कर्मधारय समास होगा। आप शंकर को कहते हैं, यहाँ पर दोनों पद आप प्रधान हो जाएंगे। प्रधानता किस पर जा रही है? शंकर पर, इसलिए वो आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। महापुरुष, कैसा पुरुष? महान है जो पुरुष, विशेषता बताई जा रही है। अधमरा, आधा है जो मरा, ये भी विशेषता बता रहा है। परमानंद, परम है जो आनंद। नराधम, नरों में ऊधम, देखिए मित्रों विशेषता ही बताई जा रही है। वायु वेग, ऐसा वेग जो वायु के समान है। महावीर, ऐसा वीर जो महान है। नीलकमल, देखिए विशेषण विशेष की बात आ गया। महादेव, पीताम्बर, ऋषिवर। तो मित्रों आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, उपमेय उपमान विशेषण विशेष आपका कहीं भी गलती नहीं होगी। ध्यान रखिएगा जब दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपका अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में तो आपको पता ही होगा, जिसमें संख्या का बोध हो। तो मित्रों ये देखिए नॉर्मली तुरंत समझ में आ जाता है। जिसमें संख्या का बोध हो वह आपका द्विगु समास होगा। जैसे मित्रों पंचवटी, 5 वटों का समूह, देखिए संख्या आ गया शताब्दी, 100 संख्या आ गया। तिराहा, 3 संख्या आ गया। दुराहा, 2 संख्या आ गया। चौमास, 4 मासों का समूह। 9 ग्रह, 2 पहर। तो मित्रों जिसमें संख्या की बात आ जाएगी वह आपका द्विगु समास होगा। द्विगु समास मित्रों आपका 3 प्रकार का होता है। चलिए द्विगु नहीं, द्वंद्व। द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं। द्वंद्व में मैंने आपको बताया द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, शुभ लाभ, रोटी कपड़ा, हसिया खुरपा, नेवला सांप, शुभ लाभ, देवी देवता, राजा रानी, काका काकी, नाना नानी। कहने का मतलब मित्रों दोनों पद आपके प्रधान होने चाहिए। ये तो स्पष्ट का स्पष्ट समझ में आएगा। और मित्रों ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि योजक शब्द आए तभी आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे आपका हो गया गौरी शंकर, गौरी शंकर,
तो देखिए मित्रों, यहाँ पर दोनों पद आपके प्रधान है, लेकिन बीच में योजक शब्द नहीं आया है। गौरी भी प्रधान है, शंकर भी प्रधान है। दोनों पद प्रधान होने की वजह से आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका योजक शब्द आए ही आए। तो यह है मित्रों आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं मित्रों। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर में मित्रों जब हम लोग विग्रह करेंगे और आएगा या तो अथवा आएगा। ध्यान रखिएगा तीनों चीजें में। इतरेतर का जब हम लोग विग्रह करेंगे और आएगा या तो अथवा आएगा। जब हम लोग समाहार का विग्रह करेंगे, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होगा। कहने का मतलब जब हम लोग विग्रह करेंगे तो जो शब्द दिए थे उसके अतिरिक्त भी हमको कुछ न कुछ बोध होगा। ऐसे भी चीजें आगे हो सकती हैं कुछ न कुछ। वैकल्पिक द्वंद्व में या आएगा या तो अथवा, या आएगा तो अथवा आएगा। इतरेतर में मैंने और अथवा बताया है। समाहार में पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध होगा। वैकल्पिक में या आएगा या तो अथवा आएगा। एग्जाम्पल से आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। इतरेतर में मैंने बताया था और आएगा या तो अथवा आएगा, एवं आएगा। अन्न जल, अन्न और जल, 25, 5 और 20। आप इसमें मित्रों द्विगु मत करिएगा, गलत हो जाएगा। 25 में आपका 5 और 20, देखिए बीच में और आया, यहाँ भी और आया, यहाँ भी। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, देश विदेश, देश और विदेश। कंदमूल, कंदमूल फल, कंद और मूल और फल। देखिए यहाँ पर बीचों में और आ रहा है, इसलिए आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे समाहार द्वंद्व की। मैंने समाहार में बताया था कुछ और चीजें आएगा अतिरिक्त इसके, जैसे भला बुरा, भला बुरा, सही गलत आदि। तो भला बुरा इसके बाद हमको समझ में आ रहा है, ऐसे चीजें रहती है आदि। हाथ पांव, हाथ पांव, उंगली आदि। देखिए हाथ पांव आदि। कुर्ता टोपी आदि। ऊंचा नीचा आदि। लीपना पोतना आदि। काम काज, काम काज आदि। नोन तेल, नोन और तेल आदि। आपको मतलब इन शब्दों के बाद ऐसा एहसास होगा कि आगे भी चीजें हो सकती हैं या आगे भी चीजें हैं, तो वहां पर आपका समाहार, समाहार मतलब मिलाना ही होता है, समाहार कर देना। ध्यान रखिएगा मित्रों, और भी चीजें हैं। आपका वैकल्पिक द्वंद्व में हो जाएगा कर्तव्य, 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 कर्तव्य और अकर्तव्य। देखिए मित्रों, मैंने कहा था आपका अथवा आएगा, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। देखिए या आ गया। घट बढ़, घट या बढ़, या आ गया। उल्टा सुल्टा, उल्टा या सुल्टा, या आ गया। यश अपयश, यश और अपयश, या आ गया। 100 200, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक, 1000 500, 500 से 1000 तक। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके ये द्वंद्व के 3 पार्ट थे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जब भी देगा स्पष्ट हो जाएगा। आपका अगला और अंतिम नहीं, अभी 2 और हैं। बहुब्रीहि समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान, मैंने बताया था दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात शंकर जी को कहते हैं, किसी तीसरे की बात किए, दोनों पद अप्रधान हो गए। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके मौली पर, अर्थात शंकर भगवान को कहते हैं, किसी तीसरे की बात किया हमने। चक्रपाण, किसी तीसरे की बात किया हमने। सुलोचना, देखिए हमने किसी तीसरे की बात किया। लंबोदर, गणेश भगवान की बात कर रहे हैं। पंकज, कमल की बात कर रहे हैं। दशानन, रावण की बात कर रहे हैं। चतुर्भुज, हम लोग ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। मृत्युंजय, हम लोग भोलेनाथ की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब मित्रों ये कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। कुसुम सर, कुसुम सर कहते हैं कामदेव को, इसलिए देखिए यहाँ पर कामदेव की बात कर रहे हैं। कूप मंडूक, कोई ऐसा आदमी जो सीमित क्षेत्र में रहता है उसे कूप मंडूक कहते हैं, तो यहाँ पर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। निर्दय, कोई ऐसा आदमी जिसके हृदय में दया नहीं है, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। कमल नयन, ये देखिए मित्रों यहाँ पर ये कमल नयन आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान की बात किया है।
पतझड़ पतझड़ एक स्पेशल मौसम को बोला जाता, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए मित्रों और सारे एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं। महावीर अर्थात बजरंगबली की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री किसी तीसरे की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री कोई तीसरा व्यक्ति है उसकी बात की जा रही है। घनश्याम कृष्ण को बोलते हैं। बारहसिंघा आप जानते ही हैं, एक किसी तीसरे की बात हो रही है। मीठी छुरी एक ऐसी छुरी जो आपको बेवकूफ़ बनाती है, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, मतलब कपट की बात हो रही है। एकाएक एक और एक अर्थात 11 किसी तीसरे की बात हो रही है। अनिश्चित कोई ऐसी घटना जो निश्चित नहीं है, एकाएक होने वाली है, किसी तीसरे की बात की जा रही है। अनहोनी ऐसी होनी जो ना होने वाली है, एक विशेष घटना अर्थात तीसरे की बात कर रहे हैं। चौलड़ी 4 लड़ियों का समूह संख्या आने की वजह से मित्रों आप इसको द्विगुणित करिएगा। यहाँ पर चौलड़ी अर्थात माला, चौलड़ी अर्थात माला की बात की जा रही, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक नाम अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति, यशवान व्यक्ति जिसका नेक नाम है, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। मीठ बोली ऐसी बोली जो मीठी लगे, कहने का मतलब सुंदर वचन, किसी तीसरे की बात की जा रही है। दुरंगा नरसिम्हा को हम लोग दुरंगा कहते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। निर्जन निकल गए जन जहाँ से अर्थात किसी तीसरे की बात की जा रही है। बढ़ बोला बढ़ चढ़ कर बोलने वाला वाचाल। सपरिवार ऐसा कोई जो परिवार के साथ है, कोई स्पेशल व्यक्ति या विशेष व्यक्ति, सबके गाइस सबको परिवार नसीब नहीं है या सबके परिवार नहीं होते हैं। सा शरीर जो शरीर के साथ है, किसी तीसरे की बात हो रही, इसलिए इन सभी में मित्रों आपका बहुब्रीहि समास होगा। आप नज ध्यान रखिएगा मित्रों, नज इस तत्पुरुष समास का पूर्व पद ना का भाव उत्पन्न करता है। तो ये मित्रों क्या करता है, ना का भाव उत्पन्न करता है। अछूत नाछूत, ये देखिए अभाव ना भाव, आपको नकारने की भावना तुरंत आ गई। अनंत जिसका अंत नहीं है। निरोग जिसको रोग नहीं है। अकारण अनहोनी अनुचित अकर्मण्य अधर्म नीरस, इन सभी में देखिए मित्रों नकारने की बात है, ना की बात है, ना की भावना है, इसलिए आपका नज समास हो जाएगा। ये भी तत्पुरुष का ही पार्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला है उलूक। देखिए मित्रों उलूक में कभी कभी पुलिस में उलूक से और नस से सवाल बनाता है, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। इस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है, मतलब विभक्ति जरूर से जरूर रहती है मित्रों, हटेगी नहीं। वहाँ पर का उलूक होता है, जैसे युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर जरूर आया है। खेचर आकाश का चारी का आया है। मनसिज मन में उत्पन्न, ये देखिए मित्रों ये आपका उलूक समास हो जाएगा। तो चलिए मित्रों हम लोग एक बार देख लेते हैं आपका अव्ययी भाव समास में, यहाँ से आपको समझा देते हैं। एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए 10 फटाक से। देखिए मित्रों मैंने आपको क्या चीज़ें ट्रिक के रूप में बताया, क्या ऐसे बताया है, उन सभी चीज़ों को देख लिए 1 मिनट के अंतर्गत। अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर तत्पुरुष समास में कर्मधारय में द्विगुणी, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद अप्रधान। तो आप तो इसमें ध्यान रखिएगा, संख्या की बात आती है, बात क्लियर है, आप तो तुरंत पहचान लेंगे। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, माता पिता दाल रोटी, ये हो गया। बहुब्रीहि में किसी तीसरे की बात की जाती है। तो इन तीनों में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, ये तो ऐसे कि ऐसे स्पष्ट है। बात करता कर्मधारय की, कर्मधारय के लिए मैंने आपको बताया है विशेषण विशेष उपमेय उपमान की बात आई है, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में मैंने बताया है ये जो शब्द होगा इस पर आगे वाला निर्भर रहेगा, और मैंने तत्पुरुष के लिए बताया ये वाला शब्द इस पर निर्भर रहेगा। बस आप यही 2 बात ध्यान रखेंगे, एकदम मैटर क्लियर हो जाएगा। नज में आपकी ना की भावना आएगी, उलूक में आपकी विभक्ति जरूर दिखेगी। तो ये मित्रों आपका पूरा समास का मैटर था, मैंने आपके समास के मैटर को पूरा क्लियर कर दिया। अब आगे मित्रों हम लोग
अब आगे हम लोग समाज से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी पूछे गए हैं उन सभी को आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। समाज से आपको गलत होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई समस्या दिखती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, आप हमारा संपर्क सूत्र रख लीजिए, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसको आपको जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयार रहिए। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितना मैटर हो सकेगा, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय बचा है, ताबड़तोड़ तरीके से ज़बरदस्त रिवीजन कराया जाएगा। तो मित्रों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।